अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। आई एम योर मैथमेटिक टीचर रिजवान शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर सीरीज मैथमेटिक क्लास 10th की स्टार्ट की थी, आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 11 में हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज है 1.4। तो हम अब इक्वेशन सोल्व करने आ रहे थे। हमारे पास एक और टाइप की इक्वेशंस हैं जो कि रेडिकल इक्वेशंस के। डियर स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशंस सबसे पहले पहचान करेंगे, और रेडिकल इक्वेशंस हमारे जो एक्सरसाइज है इसमें कितने टाइप्स की इस्तेमाल हुई है। 3 टाइप्स की हुई, वो भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, पहचान करते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशंस होती क्या है। तो आइए डिफिनीशन इनकी देखें। डियर स्टूडेंट, रेडिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व। रेडिकल डियर स्टूडेंट्स, ये रेडिकल यानी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, हमारे जो एक्सप्रेशंस के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए या पोलिनोमियल्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए। इससे पहले हमने जितने भी इक्वेशंस हमने सोल्व की थी डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई हमने रेडिकल इक्वेशंस नहीं पढ़ी थी, ना देखी थी, क्योंकि ये जो यानी हमने कैटेगराइज किए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज में 3 किस्म के क्वेश्चंस आप हमें मिलेंगे सोल्व करने को। एक टाइप कुछ इस तरह के स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक पोलिनोमियल आएगा, एक्सप्रेशंस आएगी, इसके बाद एक साइड पे नहीं आएगी। तो हमारे एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 से लेकर 4 तक डियर स्टूडेंट्स इस किस्म की इक्वेशंस हमें देखने को मिलेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक डियर स्टूडेंट्स ये 2 टाइप्स वाली यानी सेकंड ये जो कैटेगराइज की हमने यही, यानी सबके ऊपर स्क्वायर रूट हमें नजर आएगा। तो ये इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से थर्ड हमारी जो कैटेगरीज है वो कुछ इस तरह की हैं डियर स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रेडिकल के अंदर से हैं, और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट यानी रेडिकल इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक डियर स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज 1.4 के सेम इक्वेशंस हैं। रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप कहलाएगी। और देन आपको नजर आता है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप्स हैं, ये भी सिमिलर हैं, ये 3 यानी ये 4 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस का पैटर्न आपको सिमिलर नजर आ रहा होगा। तो हम इनको कैसे सोल्व करते हैं, आइए स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इनको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो इस किस्म का पैटर्न डियर स्टूडेंट्स मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप को हम ये सोल्व करते हैं तो हम रेडिकल स्क्वायर रूट को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ जाता है आंसर, उसमें एक रूट भी पैदा होता है, एक एक्स्ट्रा चीज भी पैदा की होती है, उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट एक्सट्रानिशियस रूट कहते हैं। एक्स्ट्रा से निकला हुआ है यानी एक्सट्रानिशियस रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे रूट्स होते हैं, इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो अजनबी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अजनबी रूट्स प्रोड्यूस होते हैं स्क्वेयरिंग लेने से। क्योंकि इसका ताल्लुक इस इक्वेशंस के साथ नहीं होता है, ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूट इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट में कंसीडर होगा या नहीं, उसके लिए हम रेडिकल इक्वेशंस को फिर क्या करते हैं, जो हमें रूट मिलता है उसको चेक करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आती है वो पुट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में भी वही आंसर, राइट हैंड साइड में भी वही आंसर आ रहा है उस रूट जो हमने फाइंड आउट किया है उससे, तो हम कहेंगे ये सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वो इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो हमारे पास ये एक्सट्रानिशियस रूट कहलाएगा, वो हमारा सोल्यूशन सेट में कंसीडर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व करेंगे इस लेक्चर्स में। तो आपको नजर आ रहा होगा ये सारे इक्वेशंस के ऊपर भी डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस के ऊपर रेडिकल आ रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट के साथ साथ देखिए डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशंस के ऊपर आ रहा है, 7x + 16 में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड पे एक टर्म पे आ रहे हैं और दूसरी टर्म पे नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ यहाँ तक स्क्वायर रूट है।
इसी तरीके से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये भी इसी तरह का है। तो ये तीनों ये 4 क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न से सोल्व होंगे। तो आइए हम कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशंस। तो गिवन रेडिकल इक्वेशंस, गिवन रेडिकल, अब रेडिकल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट क्योंकि गिवन रेडिकल, ये इक्वेशन रेडिकल में है। ये है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये रेडिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो रेडिकल इक्वेशंस हम इसको सॉल्व करने के लिए रेडिकल को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म हम कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम स्क्वायर लेते हैं। तो 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर आएगा। हमने स्क्वायर रूट ले ली। तो डियर स्टूडेंट देखें ये स्क्वायर और ये कैंसिल होंगे, तो हमारे पास ये देखिए a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इस a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से हम एक्सपेंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए a स्क्वायर, a यहाँ पर 2x है, b हमारे पास 5 है, तो a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2ab 2x है, b हमारे पास 5 है, प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक मैंने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सप्लेन किया। तो मेरे पास यही टर्म्स आ गए डियर स्टूडेंट। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे a 2x है और b 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व की, ये आ गया। अब इसमें क्या राइट हैंड साइड 7x + 16 बचा क्योंकि थ्योरेटिकल हमने खत्म की। अब देख इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दे तो 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर बनेगा प्लस 2 to the 4 4 5 20 x आएगा प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू 7x + 16 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए रेडिकल हमसे ख़त्म हो गया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर और नहीं है तो ये पहले लिख दिया, इसके बाद प्लस 20x, इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला इस साइड पे लेके आए तो -7x आएगा क्योंकि यहाँ प्लस 7x था, फिर प्लस 25 अपनी जगह पे और फिर ये -16 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 4x स्क्वायर आएगा, अब प्लस 20x -7x करते तो डियर स्टूडेंट्स प्लस 13x आता है, फिर प्लस 25 -16 करते तो डियर स्टूडेंट्स प्लस हमारे पास क्या आता है 9 आता है इज इक्वल टू 0 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 225 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखो रेडिकल इक्वेशंस को हमने कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, आपने देखा हमने स्क्वायर रूट को खत्म किया, कन्वर्ट हो गया। अब इससे आगे हम सॉल्यूशंस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो 3 मेथड में से एक हम अप्लाई करेंगे। चलो फैक्टराइजेशंस करते हैं। 4 9 36 आता है, 36 और 36 के 2 फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस माइनस करने से 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 36 आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 9x प्लस 4x करते हैं तो हमारे पास 13x आता है और 9x मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, 9 4 36 होता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फैक्टर्स कहलाते हैं, ये 0। अब इन दोनों में से डियर स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, हमारे पास x कॉमन है, तो x यानी 4x आएगा प्लस 9 आया, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है तो 4x प्लस 9 आया इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से अगेन 4x प्लस 9 कॉमन हमें नजर आ रहा है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 9 अगेन कॉमन है क्योंकि इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, इनटू x प्लस 1 बचा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए x प्लस 1 बचा। अब देखो 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -9 है डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 4 क्योंकि 4 डिवीजन में चला गया, और इधर से देखिए डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1 है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, देखिए कितने सिंपल है फ्रेंड्स। x की वैल्यू हमारे पास एक -9/4 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। तो देखो डियर स्टूडेंट्स हमने जो स्केयरिंग हमने की है ये रेडिकल इक्वेशन से, इसमें क्या एक्सट्रेशियस जो एक्स्ट्रा जो रूट हमें आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो इसमें चेक का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करें डियर स्टूडेंट, टू चेक करेंगे, टू चेक। पहले तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे ये रूट्स हैं, ये इसके आंसर। अब चेक करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखें एक दफ़ा x को -9/4 इस इक्वेशन में गिवन इक्वेशन जो है वो इसमें पुट करेंगे
तो क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि नहीं, पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशंस 1, गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -9 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -9 डिवाइड बाई 4 प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो -9 डिवाइड बाई 4 2 आएगा प्लस 5 आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 9 9 3 दा 63 माइनस डिवाइड बाई 4 प्लस 16 आएगा। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एलसीएम आता है तो -9 प्लस 10 आएगा इज इक्वल टू, इन दोनों के अंदर एलसीएम 4 है तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -63 सिंपल मल्टीप्लाई विद 4 4 4 6, तो यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो 1 है डियर स्टूडेंट, तो 4 1 दा 4 4 4 6 16 दा 64 आता है। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, इसमें से आता है कि 10 में से 9 निकाल 1 डिवाइड बाई 2 आता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 64 से 63 निकालते तो 1 आता है डिवाइड बाई 4, तो इसको 1 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट इसके ऊपर पे। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये स्पेसिफाई कर रही है यानी एक ये तो रूट कहलाएगा, क्यों स्पेसिफाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब चेक करते हैं टू चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -1 पुट करके इसमें गिवन इक्वेशंस में, तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 प्लस 16 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट 2 1 दा 2 -2 आएगा प्लस 5 आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 1 दा 7 -7 प्लस 16। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें से 3 आएगा, 5 में से 2 माइनस करते तो 3 आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर, तो डियर स्टूडेंट देखिए 16 में से 7 निकालते तो हमारे पास 9 आ जाता है, तो 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये कैंसिल तो 3 इज इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट ये भी स्पेसिफाई कर रहा है, तो हम अब बता सकते हैं कि 10 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस इज -1, -9/4, इसमें कोई एक्सट्रेनिशियस रूट्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स आंसर, तो इसमें नहीं है, तो हमारा सोल्यूशन सेटअप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स -1 और -9/4। इसी तरीके से हम दूसरे इसमें भी डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट में ये चेक कर सकते हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन रेडिकल इक्वेशंस इज क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये भी वही है, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वेशंस 1 का नाम देते हैं और रेडिकल खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है x प्लस 3 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास आएगा x प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये और ये तो कैंसिल होंगे, हमारे पास सिंपल x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से हम ओपन करते हैं तो डियर स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, क्यों डियर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस में से आएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 3x है इंटू -2a 3x, b क्या है हमारे पास 1 है और b स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई होगी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर, डियर स्टूडेंट 3 3 दा 9 x स्क्वायर माइनस 3 2 दा 6 6 1 दा 6x प्लस 1 होल स्क्वायर 1 1 दा 1 आ गया। डियर स्टूडेंट इसको मज़ीद रीअरेंज करते तो देखें 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसको इस साइड पर शिफ्ट करते तो -x आएगा -3 आएगा इज इक्वल टू 0, लेफ्ट में 0 लिखे या राइट में 0 लिखे डियर स्टूडेंट ये एक ही बात है। तो x को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो -x आया, प्लस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो -3 आया। डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x आएगा प्लस 1 -3 तो -2 आएगा डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू 0 आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स ये रेडिकल इक्वेशंस कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होंगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज ऐसे करते हैं 9 2 9 टू द 18 होता है, तो
अब देखिए इसके फैक्टर्स, एक 9x स्क्वायर है, माइनस 9x करते हैं प्लस 2 करते हैं, प्लस 2x करते हैं, तो हमारे पास -7 आता है। तो -7, अब -9 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 9 2 द 18 होता है, तो -2 अपनी जगह पे इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें इसके फैक्टर्स 9 और +2 है, तो इनमें से 9x कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स x -1 लिखेंगे। इसमें क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो x बचा -1 आया इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्या आ गया 9x, यही है कि अब इन दोनों में से अगेन x -1 कॉमन है, तो डियर स्टूडेंट्स x -1 इंटू 9x + 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, तो इसका मतलब यही होता है कि आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 होगा और 9x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +1 आएगा डियर स्टूडेंट्स, और 9x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/9 आएगा। तो दो हमारे पास रूट आ गए डियर स्टूडेंट्स, क्या आ गए हमारे पास, एक x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया और एक x की वैल्यू -2/9 आएगा। अब ये रूट है या नहीं, तो इनमें से क्या एक्सट्रानिशियस रूट भी है या नहीं। एक्सट्रानिशियस रूट डियर स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं, टू चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, पुट करेंगे x is equal to 1 in given equation in equations 1 में। तो डियर स्टूडेंट देखिए equations 1 implies that square root of 1 plus 3। डियर स्टूडेंट x की जगह मैंने 1 किया और 3 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 3 into 1 minus 1। तो डियर स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट के अंदर 4 आया इज इक्वल टू 3 minus 1, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो 2 आता है इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट कहलाएगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, तो चेक x की वैल्यू -2/9, क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, क्या ये एक्सट्रेनिशियस रूट है या नहीं। तो इसको चेक करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वही बात है, पुट करते हैं x की वैल्यू -2/9 इन इक्वेशंस 1 में। तो स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू -2/9 + 3 है और इसके बाद इज इक्वल टू 3 into -2/9 -1 है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, 9 इसमें एलसीएम आएगा तो -2 9 3 दा 27 + 27 आएगा इज इक्वल टू 3 1 दा 3 3 दा 9, तो -2/3 -1 है। तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास आएगा 25/9 इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ तो 3 आता है, -2 -3 आता है। डियर स्टूडेंट देखिए ये तो 5/3 आता है, इसमें देखते हैं तो -5/3 आता है। क्या हमारे पास ये दो इक्वल आते हैं, नहीं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल नहीं आए, क्यों, यहाँ -5 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2/9 जो है वो ये इस इक्वेशंस के रूट नहीं कहलाएगा। ये स्केलिंग से जो हमें अजनबी रूट पैदा हुआ है जिसको एक्सट्रेनिशियस रूट कहते हैं, वो हमारे पास -2/9 है। तो हम कह सकते हैं कि thus solution sets of given इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन इज 1 है, लेकिन ये -2/9 ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये एक्सट्रानिशियस है, एक्स्ट्रा है, ये निशियस रूट कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता चला कि आपने आइडेंटिफाई की होगी एक्सट्रानिशियस रूट हम कैसे फाइंड करते हैं और सॉल्यूशंस का हिस्सा क्यों नहीं होता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो गिवन रेडिकल इक्वेशन इज, हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 13x आ रहा है +14 और -3 बाहर है, स्क्वायर रूट से आउट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 4x है, ये -3 स्क्वायर रूट से आज़ाद है,
तो डियर स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं, जो बगैर स्क्वायर रूट वाले हैं वो एक साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ -3 था, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो क्या आता है 4x + 3 आता है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये भी वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो 4x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x + 14 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखें स्क्वेयरिंग करें, ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला से ओपन करें तो a² + 2ab + b² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला ये और ये कैंसिल होकर 13x + 14 अपनी जगह पे ही आया। देखिए डियर स्टूडेंट्स इसमें ये a है और ये b है, तो a² 4x² + 2a 4xb 3 + b² 3 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 16x² आएगा 4x² बना प्लस 2 4 दा 8 8 3 दा 24 x आया प्लस 3 3 3 दा 9 इज इक्वल टू 13x + 14। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको रीअरेंज करते हैं तो 16x² + 24x करते हैं तो ये राइट हैंड साइड से -13 + 13 लेके आएंगे तो -13 बनेगा +9 अपनी जगह पे ये लेके आते हैं तो -14 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए 16x² + 24 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। डियर स्टूडेंट क्या आता है हमारे पास 11x आता है प्लस माइनस डियर स्टूडेंट 14 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास -5 आता है इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करें। डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइज होते हैं तो फैक्टराइज बना दें। कंप्लीट स्क्वायरिंग इन 3 मेथड्स में से जो आपको इजी लगे आप इसको सोल्व करें और फाइनल में हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज आएंगी डियर स्टूडेंट्स वो हमने क्या करना है चेक करना है क्या एक्सट्रेनिशियस रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नहीं रहे। यहाँ से आइए आप खुद प्रैक्टिस करें, इसको खुद प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट, डू यू इट सेल्फ मैंने आपको दे दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इजी है डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूले पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन रेडिकल इक्वेशन इज क्या है 3x + 100 है इज इक्वल टू -x एंड डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 100 है। अब देखो जो बगैर स्क्वायर रूट वाले हैं वो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 4 तो अपनी जगह -x था उधर जाके +x बन गया। डियर स्टूडेंट देखिए अब रेडिकल को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे डियर स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो 3x + 100 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4 + x के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये और ये कैंसिल होकर 3x + 100 ही आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू। अब देखो ये a है और ये b है तो a² 4² + 2ab a 4a b x है प्लस b² x²। डियर स्टूडेंट देखें 3x + 100 लेफ्ट हैंड साइड वाला इज इक्वल टू 4² 16 आएगा प्लस 2 4 दा 8x + x² आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16 + 8x + x², ये मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब ये उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे तो -3x आएगा -100 आएगा तो इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखने से बेहतर है डियर स्टूडेंट मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अब रीअरेंज करें, पहले x² वाला टर्म्स लिखें क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना तो x² फिर +8x -3x है फिर -100 है फिर ये +16 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट यहाँ पे 16 में कुछ नहीं तो प्लस में लिख दिया तो x² + 8x में से 3 निकाले तो डियर स्टूडेंट्स 5x आता है -100 में से 16 माइनस करें तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है यहाँ 16 10 आ गया 4 आ गया 84 आ गया -84 इज इक्वल टू 0। अगेन डियर स्टूडेंट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स बन रही हैं
तो इसको वही 3 मेथड्स में से जो आपको इजी लगे उसी मेथड से हमने सॉल्व करना आते हैं। तो हम 1 और 84 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -84 आता है। -84 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे डियर स्टूडेंट, प्लस या माइनस करने से हमारे पास 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -84 आता है। तो देखिए ये कैसे आता है, x² प्लस 12x करेंगे -7x करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -5 प्लस 5x आता है जो कि 12 7 84 बनता है तो इज इक्वल टू 0 आइए। तो डियर स्टूडेंट देखिए इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन हमें लग रही है तो उसको हम कॉमन लेंगे। तो x² प्लस 12x -7x -84 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास x है तो x प्लस 12 आएगा, -7 कॉमन है तो x प्लस 7 12 84 आता है इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 अगेन कॉमन है डियर स्टूडेंट्स इसमें से, तो x बचा -7 यहाँ इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू -12 आएगा और x इज इक्वल टू +7 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें इनमें से अब क्या करते हैं, हम चेक भी करते हैं साथ साथ क्या करते हैं, अब ये है या नहीं तो चेक करेंगे। टू चेक करते हैं तो पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -12 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 यही हो जो गिवन होती है, इसको इसमें चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 4x 4 इंटू 12 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस प्लस 14 13 इंटू 12 -12 प्लस 14 अलग से -3। तो डियर स्टूडेंट ये -12 है तो -48 आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करते हैं तो इसमें क्या था देखें 144 प्लस 13 करते हैं तो 157 -157 माइनस प्लस 14 -3। तो डियर स्टूडेंट्स -48 आता है इज इक्वल टू, अब ये तो कॉम्प्लेक्स पे चला गया। तो डियर स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स पे चला जाता है वो भी हमारा क्या होता है, रूट नहीं होता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स में चला गया तो 4 से -3 आएगा हमारे पास और 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 आएगा, -142 -3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स के रूट के अंदर माइनस आने का मतलब यही ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। ये हमारा रूट नहीं कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया क्योंकि उसके रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो ये हमारा -12 क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रूट नहीं, ये एक्सट्रीशियस रूट है। तो ये 7 हमारा क्या कहलाएगा, ये 7 आप खुद चेक करें डियर स्टूडेंट्स सेटिस्फाई। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा 7 और डियर स्टूडेंट्स ये जो -12 है वो एक्सट्रीशियस रूट कहलाएगा, एक्सट्रीशियस रूट कहलाएगा। ये हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लेक्स आने का मतलब यही है, ये तो एक्सटर्नीशियस रूट कहलाएगा। तो ये सिर्फ 7 हमारा क्या होगा, रूट कहलाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 5 से ऑनवर्ड मूव करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।